The velocity time relation of an electron starting from rest is given by u is equal to kt, where k equal to 2 meter per second square. The distance traversed in 3 seconds is. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन है एंड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज u इज इक्वल टू kt, वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है. हम लोग अगर कैलकुलस वाइज बात करें तो हमने सीखा हुआ है कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स इफ वी इंटीग्रेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम with proper limits t1 to t2, then we will get the value of change in velocity. And if we differentiate velocity with respect to time with proper limits t1 to t2, then we will get displacement, or we can say change in position. So here I can write change in position, that is x2 minus x1. So हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है दैट इज u इज इक्वल टू kt. अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो लिखा हुआ है एट t इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t1 इज इक्वल टू 0, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो हियर वी कैन राइट v1 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 seconds. So as we know that velocity time relation is given, if we differentiate velocity with respect to time, then we will get the value of distance. First of all, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिस्कशन भी है जो हम लोग करना चाहेंगे. आप जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का लीनियर रिलेशन गिवन है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. और अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं लीनियरली, और हम लोग इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो हमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी वो होगी कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू k, एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. इन दिस क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कंट्रोल में है तो उस पार्टिकल का पाथ होगा मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन. एंड व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन इन दिस केस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी विल गेट, as we know that u is equal to kt, कैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, we can write here dx by dt which is equal to kt. So we should integrate it with proper limits with respect to time. We will get dx is equal to kt dt. Now integrate it. Let us consider the initial position of particle is 0 and the final position जिसको हमें calculate करना है, and the time starts from rest t1 equal to 0 and the final time जो हमें दिया हुआ है that is 3 seconds, जिसमें हमें distance calculate करनी है. So the final limit of time is 3 seconds. So integrate it. Here after integration we will get x is equal to, the value of k is 2 and the integration of t with respect to time is t square by 2 and the limits are from 0 to 3. 2 से यहाँ पे 2 cancel, x is equal to, place the limits, first of all upper limit in the value of t, so here 3 square, then lower limit 0 square. So the value of x is equal to 9 meter. So distance covered by the particle in 3 seconds is 9 meter after starting from rest.